नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही ताकतवर है और जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक ऊर्जा की और नेगेटिविटी पर समय बर्बाद करना कैसे रोका जाए। हम सबके दिन आते हैं जब मन में नेगेटिव थॉट्स घुस आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस एनर्जी को किसी बेहतर काम में लगा सकते हैं? ये सब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को इस्तेमाल करने के बारे में है। पहले हम नेगेटिविटी के सोर्स पर ध्यान देंगे। अक्सर ये डर, पुराने दुख या समाज के दबाव से पैदा होती है। इसे पहचानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। एक टेक्निक जो मुझे बहुत मदद करती है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठें, अपनी सांस पर फोकस करें और उन परेशान करने वाले थॉट्स को बह जाने दें। अपने मन को एक शांत झील की तरह इमेजिन करें। आपकी हर सांस के साथ शांति की लहरें आपके अंदर बहती हैं। अगला कदम है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें और हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपका फोकस गलत चीजों से सही चीजों की तरफ ले जाती है। ये आपके दिल और दिमाग को आपके आसपास की अबंडेंस के लिए खोलता है। एक और ताकतवर तरीका है एनर्जी क्लेंजिंग। ये कई तरीकों से हो सकता है, जैसे सेज से स्मजिंग करना या नमक से नहाना। ये रिचुअल्स आपके ऑरा को साफ करती हैं, नेगेटिव एनर्जी को हटाकर बैलेंस रिस्टोर करती हैं। याद रखें, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रीशियस है। इसे नेगेटिविटी पर बर्बाद ना करें। अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरें, चाहे वो लोग हों, किताबें हों या फिर नेचर। वो काम करें जो आपकी स्पिरिट को ऊपर उठाते हैं। आखिर में माफी को अपनाएं। दूसरों से नाराजगी रखने से सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म होती है। दूसरों को माफ करें और सबसे जरूरी, खुद को माफ करें। ये एक आजाद करने वाली प्रैक्टिस है जो आपकी आत्मा को मुक्त करती है और आपको हल्के दिल से आगे बढ़ने देती है। आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। नेगेटिविटी को जाने दें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को विकास और हीलिंग के लिए इस्तेमाल करें। आप एक शांति, प्यार और खुशी से भरी जिंदगी के लायक हैं। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। याद रखें, आप एक रोशनी की किरण हैं, इस दुनिया में चमकते हुए। अगली बार तक ब्लेस्ड रहें और चमकते रहें। नमस्ते। हेलो दोस्तों, अभी हमने नेगेटिविटी को कैसे रोका जाए इस पर बात की थी, तो चलिए अब देखते हैं कि हम पॉजिटिव वाइब्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव तरीके से करें। सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें, जैसे मैं शांत और खुशमिजाज इंसान हूँ या फिर आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। ये एफर्मेशंस आपके दिमाग को पॉजिटिव बनाते हैं और पूरे दिन आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। नेचर के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। प्रकृति में थोड़ा समय बिताएं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, गार्डन में बैठना हो या पेड़ों के नीचे समय बिताना। नेचर आपको शांति देता है और एक नई एनर्जी भी देता है। पॉजिटिविटी बढ़ाने का एक और रास्ता है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करके आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। इससे आपकी आत्मा खुश होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो दूसरों की मदद जरूर करें, काम छोटा हो या बड़ा। मेडिटेशन और प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है। मेडिटेशन से दिमाग को शांत करें और पॉजिटिव सोचें। प्राणायाम यानी कि सही तरीके से सांस लेने से शरीर और दिमाग दोनों को फायदा होता है और आप फ्रेश महसूस करते हैं। अपने आसपास के लोगों से पॉजिटिव बातें करें। अच्छी बातचीत से मूड अच्छा होता है और आप भी दूसरों को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, परिवार के साथ वक्त बिताएं, मस्ती करें, एक दूसरे की तारीफ करें। याद रखें, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ताकतवर है। इसे पॉजिटिविटी फैलाने में लगाएं। अपनी जिंदगी को खुशियों से भरें और हर दिन को नए मौके की तरह देखें। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आप बहुत खास हैं। अपनी पॉजिटिविटी से दुनिया को रोशन करते रहें। अगली बार तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन और मानसिक शांति के फायदों के बारे में। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही ढंग से चैनल करना बहुत जरूरी है और मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है और हमें भीतर से सुकून मिलता है। ये हमारे ख्यालों को कंट्रोल करने में मदद करता है और हमें इस पल में जीने की सीख देता है। मेडिटेशन सिर्फ हमारे दिमागी सेहत को ही ठीक नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर पर भी अच्छा असर डालता है। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत मिलती है। इससे हमारा ध्यान एक जगह रहता है और हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। मेडिटेशन के जरिए हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और खुद को भीतर से समझ पाते हैं। हर रोज कुछ समय मेडिटेशन में बिताने से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है और हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से
हमें मानसिक शांति मिलती है और हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ मानसिक शांति के लिए प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है। सही तरीके से सांस लेने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। दोस्तों, मेडिटेशन और प्राणायाम से हम अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में यूज कर सकते हैं। गैप 2S। तो चलिए आज से ही मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और मानसिक शांति की तरफ बढ़ें। हम आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ हैं। अपनी आत्मा की शांति ढूंढें और अपनी जिंदगी को खुशियों से भरें। अगली बार तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि स्पिरिचुअल एनर्जी से लाइफ में बैलेंस कैसे लाएं। लाइफ में बैलेंस रखना तो एक आर्ट है ना, और इसको सीखने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समझना और उसको सही ढंग से यूज करना बहुत जरूरी है। हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमको मेंटल और फिजिकल बैलेंस रखने में मदद करती है। जब हम इस एनर्जी को सही से इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ के हर पहलू में बैलेंस ला सकते हैं। सबसे पहले जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी। कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। उसके बाद अपना टाइम और एनर्जी मैनेज करना सीखना होगा। मेडिटेशन से हम अपना दिमाग शांत कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को फोकस कर सकते हैं। साथ ही फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी खाना खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और हम दिमागी तौर पर भी मजबूत बनेंगे। दोस्तों, लाइफ में बैलेंस के लिए अपने रिलेशनशिप्स का भी ख्याल रखना है। अपनों के साथ वक्त बिताना, उनसे अपने दिल की बातें शेयर करना, ये सब हमें सुकून और खुशी देते हैं। आखिर में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पहचानते हैं, तो लाइफ में बैलेंस रखना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज ही से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का सही से इस्तेमाल कीजिए और लाइफ में बैलेंस लाइए। इस सफर में हम आपके साथ हैं। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और बैलेंस्ड लाइफ जिएं। नमस्ते।